दशहरे का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। हम सभी जानते हैं कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और राम और रावण की कहानी को हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि आज के ही दिन रावण का दहन हुआ था। किंतु दशहरे के पर्व से जुड़ी कुछ रोचक कथाएं भी हैं जिन्हें आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला है, भगवान राम को चंडी हवन कर पता चली थी रावण को मारने की तरकीब। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तब भगवान राम लंका पहुँचे थे और रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। लेकिन क्या हम जानते हैं रावण को मारने की तरकीब भगवान श्री राम को कैसे मिली? इसके पीछे की कहानी बेशक बहुत दिलचस्प है। दरअसल भगवान श्री राम ने नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की थी। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भगवान राम ने पूरे 9 महीने तक बड़ी कठोर तपस्या की, चंडी हवन किया, जिसके बाद श्री राम को माँ का आशीर्वाद मिला और रावण को मारने की तरकीब पता चली। इसके बाद श्री राम ने 10वें दिन रावण का अंत कर दिया और तभी से यह पर्व मनाया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यही वजह है कि इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। विजयदशमी के दिन ही पांडवों ने कौरवों पर विजय हासिल की थी। जुए में अपना पूरा राजपाट हार जाने के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया गया था। कहा जाता है कि अज्ञातवास में अपनी पहचान छुपाने के लिए पांडवों ने शमी के पेड़ की जड़ों में अपने शस्त्र छिपा दिए थे और भेष बदलकर राजा विराट के पास पहुंच गए थे। उसी दौरान कौरवों ने राजा विराट के राज्य पर हमला कर दिया। इसी बीच पांडवों ने अपने शस्त्र फिर से निकाल लिए। विजयादशमी के दिन ही पांडवों ने कौरवों पर विजय हासिल की थी। पांडव कौरवों पर विजय पाने के लिए शमी की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं। यही वजह है कि दशहरे के दिन शमी की पूजा भी की जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण कथा है, माँ दुर्गा ने किया था महिषासुर का अंत। एक ऐसा दौर था जब महिषासुर और उसके साथियों ने मिलकर पूरी दुनिया पर उत्पात मचा रखा था। महिषासुर ने भगवान की इतनी अधिक प्रार्थना की, इतनी पूजा अर्चना की कि उन्हें ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया था और वो देवी देवताओं को परेशान करने लगे। मानवों के अस्तित्व पर संकट गहराने लगा। ऐसे में महिषासुर का विनाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा माँ का सृजन किया और इन दानवों का खत्म करने के लिए शक्ति स्वरूपा के हाथ में 10 हाथ थे। हर हाथ में अलग अलग खतरनाक हथियार थे। माँ दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण किया और ये युद्ध 9 दिन तक चला और अंत में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसके अलावा यह भी एक कथा है कि अयोध्या की प्रजा में बांटा गया था धन। दशहरे से संबंधित एक महत्वपूर्ण कहानी यह भी है कि जिसका किसी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। यह कहानी एक युवा ब्राह्मण कोत्सा की है जो अपने गुरु ऋषि वारंतु से गुरु दक्षिणा के लिए लगातार आग्रह करता है। उसके गुरु ने करीब 1400 लाख सोने के सिक्के गुरु दक्षिणा में मांगे थे और वह गुरु दक्षिणा के लिए राजा रघु से मदद मांगी, लेकिन तब तक राजा रघु अपना सारा खजाना दान में दे चुके थे। खुद मदद न कर पाने पर राजा रघु ने धन के देवता कुबेर से मदद मांगी। कुबेर ने उनकी मदद करते हुए वृक्ष के आसपास सोने के सिक्कों की बारिश करवा दी। इस पूरे धन को राजा रघु ने उस व्यक्ति को दे दिया
और उस व्यक्ति ने पूरा खजाना श्री गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। गुरु ने जितनी दक्षिणा मांगी थी उतनी ही अब उन्हें वापस दे दी। इसके बाद बचा हुआ धन अयोध्या की जनता को बांट दिया। यही वजह है कि आज भी दशहरा के दिन सोने चांदी के रूप में वृक्षों के पत्तों को हम एक दूसरे को बांटते हैं। तो ये थी दशहरे से जुड़ी हुई रोचक कथाएं, और दशहरे के पावन पर्व पर हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, ये सभी पौराणिक कथाएं हमारे लिए बहुत अधिक प्रेरणा का स्रोत है।